दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यदि आपने बीएड किया है, साथ साथ सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं और अगर क्वालिफाई नहीं भी हैं तब भी उम्मीद ये है कि सीटेट का नोटिफिकेशन फिर से आपके अक्टूबर माह के अंतर्गत आ सकता है। और जिस प्रकार से इस बार सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका मिला था, आपको भी मौका मिल सकता है। इसलिए अगर आप बीएड किए हुए हैं तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था उसको थोड़ा सा साइड में रखिए और अभी आप जुट जाइए। बिहार में जो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है सेकेंड फेज की, उसमें 52,000 पदों की बात कही जा रही है कक्षा 6 से 8 के लिए। ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए 52,000 पद है, मायने रखता है। और इसका नोटिफिकेशन नवंबर में बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा, यानी नोटिफिकेशन अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही आ जाएगा। देख पा रहे हैं पटना से प्रकाशित खबर है। इस खबर को कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। बता दें आपको, कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला लिया गया है। 13/9/2023 का ये न्यूज़पेपर आप देख पा रहे होंगे। 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आएगी, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 79,000 पद हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट प्राथमिक के लिए इस बार इसमें वैकेंसी ना लाए, मतलब सेकेंड फेज में आगे फिर कभी विचार करे। यहां पर पूरी जानकारी मिलेगी। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। पिछले दिनों 1.70 हजार यानी 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच पत्राचार से बढ़ी कड़वाहट खत्म हो गई। मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही आयोग और विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी पर चर्चा हुई। तय किया गया कि अगले महीने ही बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। लक्ष्य रखा गया कि नवंबर के अंत सप्ताह तक परीक्षा और दिसंबर में परिणाम घोषित कर दिए जाएं। अभी तक आप ये कहते थे ना कि हर बार चुनाव बहुत जल्दी हो जाता है और चुनाव का रिजल्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बीपीएससी ये काम कर रहा है, काबिले तारीफ है ना। चुनाव में भी क्या होता था कि एक तरफ डेट जारी हुई, दूसरी तरफ वोट पड़ गए और तुरंत रिजल्ट आ गया 15 दिन में। तो उसी तरीके से ये काम बीपीएससी कर रहा है, तो आपको भी चूकना नहीं। अगर आपने बीएड कर रखा है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, आप किसी भी स्टेट से हो, फॉर्म जरूर भरिए और सीट पक्की करिए। यहाँ पर यूपी का भी कुछ भविष्य पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, क्योंकि यूपी सरकार को लगता है कि रोजगार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ऑलरेडी वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा 6 से 8 तक लगभग 52,000, इसका अनुमान 30,000 ही था, लेकिन न्यूज़पेपर के हिसाब से 52,000 की रिक्ति की बात कही जा रही है। जबकि कक्षा 9 से 12 तक के रिक्त रह गए पदों को भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जोड़ने के बाद कुल रिक्त होगी। कक्षा 1 से 5 तक रिक्त की नहीं आएगी। विभाग का लक्ष्य है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर के पहले सप्ताह में बीपीएससी को वैकेंसी भेज दे, ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो ये कह रहे हैं, तो मान करके चलिए कि 15 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 6 से 8 तक वैकेंसी की कितनी बात कही जा रही है, लगभग 52,000। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 9 से 12 तक रिक्त रह गए और नए पदों को जोड़कर उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी की जाएगी। न्यूनतम अंक में छूट देने पर भी विचार चल रहा है। अभी सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा, ये सब चीजें कही जा रही हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अर्हता को लेकर की भी जानकारी दी गई है। कक्षा 6 से 8 के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक, सीटेट या टीटी और बीएड या समकक्ष। माध्यमिक की बात करें, स्नातक और एसटीईटी और बीएड और उत्तीर्ण होना जरूरी थी। अगर आपने एस्टेट का फॉर्म भर दिया था, अभी हाल ही में फॉर्म भरे गए जिसकी ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं भरा है तो 6 से 8 के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, प्राइमरी व मिडिल का एक ही शैक्षिक कैलेंडर, इसकी भी बात यहाँ पर कही जा रही है। और बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी प्राथमिक में तो कोई राहत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे आदेश आ चुके हैं। 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर 28 अगस्त का आदेश, फिर केवीएस ने भी बदल लिया अपना, है ना। तो इस तरीके से अभी राहत भरी खबर नहीं है। आप देख पा रहे होंगे केवी ने प्राथमिक की बहाली में बीएड वाले को किया बाहर। दोनों डिग्री वाले जो ऐसे लोग हैं वो अपना फॉर्म मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, डीएलएड की डिटेल को फिल कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को सीरियस लेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको 6 to 8 के वैकेंसी के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या रहता है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपका पेपर आ सकता है, इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।